हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे डिफरेंशिएट साइन ऑफ दी प्रेगनेंसी, या हम इन्हें बोल सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ दी प्रेगनेंसी। इसमें मैंने आपको अलग अलग ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताए थे कुछ पॉजिटिव साइन, कुछ थे प्री एज्यूमटिव और कुछ थे प्रोबेबल साइन। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि इन सभी साइन के बारे में हम ट्राइमेस्टर वाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो होगा हमारा ट्राइमेस्टर फर्स्ट। आपको पता है जो प्रेगनेंसी होती है इसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर फर्स्ट, ट्राइमेस्टर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इसकी ड्यूरेशन जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं वो होती है 0 to 12 वीक। इसके बाद में जो सेकेंड स्कीम मैं आपको बता देता हूँ ये होती है 13 to 28 वीक एंड 29 वीक टू जब तक डिलीवरी होती है। ये होते हैं ट्राइमेस्टर। इन सभी ट्राइमेस्टर में अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे वो है हमारा ट्राइमेस्टर फर्स्ट, यानी 0 से 12 वीक की प्रेगनेंसी पे हमें उस लेडीज के अंदर कौन कौन से साइन और कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो जो ट्राइमेस्टर फर्स्ट होता है इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द सब्जेक्टिव डेटा, जो कि हम बोल सकते हैं सिम्टम। जो सब्जेक्ट है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो हमें अपनी जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव डेटा, जिन्हें बोल सकते हैं साइन। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अपनी आँखों से उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनका पता लगाता है थ्रू दी हिस्ट्री टेकिंग या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दी क्लाइंट। उस क्लाइंट की हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू उन चीज़ों का पता लगाता है, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव साइन। सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट दी फर्स्ट, डेट इज द सब्जेक्टिव डेटा, जिन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जिसमें आता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, नेजल स्टिफनेस, ल्यूकोरिया एंड ब्रेस्ट चेंजेस और फैटिग। इनके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है। फिर बात करेंगे हम अबाउट दी ऑब्जेक्टिव डेटा, जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव साइन। फर्स्ट बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। इसका मतलब होता है डियर कि टेम्पररी सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने उस लेडीज के अंदर आती है, उसका टेम्पररी सीजेशन हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक वो प्रेग्नेंट रहेगी उस ड्यूरेशन तक उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका सीजेशन हो जाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन है जिनके कारण ये साइकिल है जो वो सीज हो जाती है, वो बंद हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये हार्मोन कौन सा है, कौन से हार्मोन के कारण ये कंडीशन होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, इस प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज लेवल के कारण हमें देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। इसके बाद में आता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे मॉर्निंग टाइम के अंदर अर्ज होती है, किसकी? नोजिया, यानी अर्ज टू वॉमिट। उसके अंदर उसे लगता है कि मुझे उल्टी हो गया, मुझे वॉमिट होगी। तो जो मॉर्निंग सिकनेस है इसे मैंने आपको बताया क्या होता है, ये क्यों होता है। तो इसका जो रीज़न होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी उसके अंदर जो हार्मोन है वो कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे, उसी के कारण होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो जो मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है इंक्रीज लेवल ऑफ द बीटा एचसीजी हार्मोन। जो बीटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसका लेवल जब बढ़ता है उस कारण उस प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हमें देखने को मिलती है अर्ज टू वॉमिट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है, और ये कब देखने को मिलता है? 4 वीक की प्रेगनेंसी पे ये हमें देखने को मिलता है, 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी।
पे ये स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग सिकनेस। अब जो मॉर्निंग सिकनेस है 4 वीक की प्रेगनेंसी पे क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ने के कारण हमें देखने को मिलता है। तो डियर ये जो बीटा एचसीजी है इसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है वो होता है 4 वीक पे, 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे इसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है। पीक पे कब जाता है, यानी इसका जो ग्राफ होता है ये पीक पे कब जाता है? तो ये जाता है 8 to 10 वीक की प्रेगनेंसी पे। इस टाइम हमें और भी ज़्यादा जो मॉर्निंग सिकनेस ही देखने को मिलेगी इन डेट एनसी या प्रेग्नेंट लेडी। इसके बाद में आता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जो लेडीज है उसके अंदर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसे बार बार यूरिन जो मिक्चुरेशन है उसको करना पड़ता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेग्नेंट यूटरस है उसका कंप्रेशन पड़ता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर उसका कंप्रेशन पड़ता है। और आपको बता दूं कि बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक से पहले की प्रेगनेंसी में तो जो यूटेरस होता है वो होता है पेल्विक ऑर्गन, यानी ये पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएट होता है। लेकिन जैसे जैसे फंडल हाइट बढ़ती है, जो प्रेग्नेंट यूटेरस है उसकी साइज बढ़ती है, ये शिफ्ट हो जाता है और हो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन। अब जब आपने यूट्रस पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो होती है एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन होती है यूट्रस की, लेकिन ये जो होती है बिफोर 8 वीक, 8 सप्ताह से पहले यूट्रस की पोजीशन होती है एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन। लेकिन आफ्टर दी 8 वीक, 8 सप्ताह बाद में डियर जो यूट्रस होता है इसकी पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन के अंदर हो जाता है, लेकिन कब होता है? आफ्टर द 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जिस कारण से जो लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उसे बार बार एक फीलिंग होती है टू मिक्चुरेट या टू यूरिनेट। तो ये हो गया इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। इसके बाद में आता है ल्यूकोरिया। यदि आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ ल्यूकोरिया का मतलब क्या होता है। जो प्रेगनेंसी है उसमें जो लेडी है उसके अंदर बढ़ जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। तो जो ल्यूकोरिया होता है ये देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण उस लेडीज के अंदर देखने को मिलते हैं वाइटिश डिस्चार्ज पर वेजाइना। वेजाइना से वाइटिश डिस्चार्ज हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण हमें देखने को मिलता है वाइटिश डिस्चार्ज। अब इस कंडीशन में जो लेडीज है वो अनअवेयर होती है। यदि कोई फर्स्ट टाइम एनसी है, फर्स्ट ग्रेविडा है, प्राइमरी ग्रेविडा है, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मेरे अंदर ये क्या हो रहा है। तो हमें कुछ उसे एडवाइस देनी होती है। तो हमें उसे बताना है कि आपको यदि ये सिक्रेशन नॉर्मल है तो ठीक है, वरना आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और जो पेरिनियल पैड है उन्हें आपको बार बार चेंज करता रहना चाहिए। और जो अपनी पेरिनियल एरिया है वहाँ की हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये होता है एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे एक स्टेप और होती है कि जो एंडो सर्वाइकल ग्लैंड होती है इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो एंडो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो ज्यादा डिस्चार्ज होगा, जिस कारण हमें देखने को मिलता है वाइटिश डिस्चार्ज पर वेजाइना। इसके बाद में आता है नेजल स्टिफनेस, यानी उसको नाक के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, नेजल कैविटी वहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये भी ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही उसे नेजल स्टिफनेस देखने को मिलती है। इसमें उसको क्या एडवाइज करना है कि अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन ओवर दी नेजल कैविटी या नेउज।
आपको अपने जो नेजल कैविटी है या नाक है वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन आइस पैक वगैरह आप यूज में ले सकते हैं, ताकि जो नेजल स्टिफनेस है उससे वो प्रिवेंट हो सके, बच सके। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट चेंजेज, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो ब्रेस्ट चेंजेस है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो एरियोला होती है उनका हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। आपको पता है कि जो ब्रेस्ट होता है इसमें जो निप्पल के अराउंड जो पार्ट होता है ये होता है एरियोला, इसका हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट की साइज एंड शेप इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, हैवीनेस देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है और एनगोर्जमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में उस एएनसी को या उस प्रेग्नेंट लेडीज को हम क्या एडवाइस देते हैं, हम उसे कहते हैं जो ब्रेस्ट है उन्हें वार्म वाटर या प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है और उसे पहनने हैं सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स, ताकि जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है वो ना हो। इसलिए हम उसे एडवाइस करते हैं कि आपको जो ब्रेस्ट है उसे वॉश करना है विद दी हेल्प ऑफ प्लेन वाटर या वार्म वाटर, जिसे हम बोलते हैं गुनगुना पानी। और इसके बाद हमें बोलना है कि आपको पहनने सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स। इसके बाद में आता है फैटिग। जब इतनी कंडीशन हो रही है, उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, बार बार अर्ज टू वॉमिट हो रहा है और बार बार अर्ज टू यूरिनेट हो रहा है, बार बार उसे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसकी बॉडी की एनर्जी बर्न होती है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसकी बॉडी थक जाती है। तो ये थे सब्जेक्टिव डेटा ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव साइन या ऑब्जेक्टिव डेटा ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे अबाउट दी ऑब्जेक्टिव साइन, जो कि हम खुद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो खुद से उस पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्व करता है थ्रू दी फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें कुछ साइन है जिसमें है चैडविक साइन, गुडेल साइन, लेडिन साइन, ओसेंडर साइन, हेगार साइन, पामर साइन, मैकडोनाल्ड साइन, पिस्कास साइन एंड वन फ्रेनवोल्ड साइन। ये सभी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलते हैं। कब? इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। फर्स्ट वन आए वो है चैडविक साइन। चैडविक साइन को ही हम बोलते हैं जैक्विमर साइन। इसका जो अदर नेम होता है वो होता है जैक्विमर साइन। ये साइन कब देखने को मिलता है? सीन कब? एट द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 2 मंथ के ऊपर ये साइन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं चैडविक साइन। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है डियर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ व्हाट? जो वेजाइना होती है इसका हमें देखने को मिलता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं पूछता है तो कई बार एग्जाम में आ जाता है तो वो पर्पल भी पूछ लेता है कि पर्पल या वायलेट, जो वायलेट कलर होता है उसका या जो पर्पल होता है ये डिस्कलरेशन भी पूछ लेता है। यदि ये भी नहीं पूछता है तो फिर पूछता है वो डस्की ह्यू ऑफ द यूटेरस। ये हमें देखने को मिलता है कब? एट द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं चैडविक साइन या जैक्विमर साइन या डस्की ह्यू ऑफ द यूटेरस। ये क्यों देखने को मिलता है? क्यों? इसका जो रीजन होता है वो होता है ड्यू टू कंजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। कंजेशन ऑफ द ब्लड इन वेजाइना। जो वेजाइना की ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर ब्लड का कंजेशन हो जाने के कारण हमें देखने को मिलता है चैडविक साइन। कब? एट द 2 मंथ या 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ये था हमारा फर्स्ट। इसके बाद में आता है सेकेंड, जिसे हम बोलेंगे गुडहल साइन। जो गुडहल साइन होता है
जो गुडल साइन है ये हमें देखने को मिलता है सीन एट दी 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है 6 वीक की होती है, इसमें हमें देखने को मिलता है गुडल साइन। 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 मंथ। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, कहां की, ऑफ द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। जो यूटेरस है उसका जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसकी हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। कब, एट द 6 वीक। इसे हम बोलते हैं गुडेल साइन। यदि सर्विक्स ऑफ यूटेरस नहीं है तो इसे हम बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं इस्थेमस ऑफ द यूटेरस, क्योंकि जो इस्थेमस है ये भी पार्ट होता है यूट्रस का और ये लोअर जो पार्ट होता है वहीं पे सिचुएट होता है। तो जो सर्विक्स है उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है, ये जो इस्थेमस है उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। इसे हम बोलते हैं गुडेल साइन। इसके बाद में आता है ओसिंडर साइन। जो ओसिंडर साइन होता है, ओसिंडर साइन हम किसे बोलेंगे, ओसिंडर साइन हमें देखने को मिलता है सीन एट द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे ओसिंडर साइन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फील पल्सेशन एट द लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स। जो वेजाइना के लेटरल फॉर्निक्स होता है, वेजाइना के अंदर होते हैं टोटल 4 फॉर्निक्स, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 साइड में होते हैं लेटरल फॉर्निक्स। तो जो लेटरल फॉर्निक्स है वहां पे हमें एक फील होता है पल्सेशन, कहां पे, लेटरल फॉर्निक्स ऑफ दी वेजाइना। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू द कंजेशन। जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड का कंजेशन ज्यादा होने के कारण ये हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ओसिंडर साइन। इसके बाद में आता है वो आता है लेडिन साइन। जो लेडिन साइन होता है ये हमें देखने को मिलता है गुडेल साइन की तरह 6 वीक के ऊपर। तो जो लेडिन साइन है ये कब देखने को मिलेगा, इट इज सीन एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो 6 वीक की प्रेगनेंसी होती है उस पे देखने को मिलता है लेडिन साइन। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो एंटीरियर मिडलाइन होती है यूट्रस की उसकी सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिलती है। तो जो ये यूट्रस है इसकी जो एंटीरियर यानी आगे की तरफ की मिडलाइन है इसकी हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। कब, एट द 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम बोलते हैं लेडिन साइन। अब आगे है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेगार साइन, जो आपने काफी सुना होगा। जो हेगार साइन है इसमें क्या होता है, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है उसकी हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। तो ये कब देखने को मिलता है, सीन एट 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो 4 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी है उसमें हमें देखने को मिलता है हेगार साइन। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग होती है, सॉफ्टनिंग किसकी, ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है इसकी हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। कब, 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब, जब हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज दिस बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। तो डियर, जब हम फिजिकली या फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं तो जो 2 फिंगर होती है वो वेजाइनल फॉर्निक्स के ऊपर होती है और बाकी जो फिंगर होती है, जो हमारा अदर हैंड होता है वो होता है ऑन द यूटेरस। जो फंडस पार्ट होता है यूटेरस का वहां पे हमारा जो हाथ है वो होता है। अब जब हम इसे प्रेस करते हैं तो आपको पता है जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है ये सॉफ्ट है। जब लोअर यूटेराइन सेगमेंट सॉफ्ट होता है तो ये हमें फील होता है कि दोनों हाथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है ये सॉफ्ट है। इसे हम बोलते हैं हेगार साइन, जो देखने को मिलता है 4 to 8 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, डेट इज द पामर साइन। जो पामर साइन होता है डियर, ये भी 4 से 8 वीक की प्रेगनेंसी पे हमें देखने को मिलता है। तो जो पामर साइन है इट इज ऑल्सो सीन एट द
8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी की 8 वीक की प्रेगनेंसी इसके बाद में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमें देखने को मिलते हैं रेगुलर रिदेमिक क्या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर और रिदेमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। कब, व्हेन बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, जब हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। जब मैंने आपको हेगर साइन के बारे में बताया कि जब हम बाई मैनुअली एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं रेगुलर रिदमिक, यानी एक टाइम पीरियड के बाद में। और रिदम का मतलब होता है लगातार, एक रिदम उसकी फिक्स होती है। तो इसमें आता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और यूटेराइन रिलैक्सेशन। तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। इसमें आता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एक तो हो गया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एक देखने को मिलता है हमें यूटेराइन रिलैक्सेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया रेगुलर होता है, रिदमिक होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूटेराइन रिलैक्सेशन। लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन होती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हमें फॉर दी 30 सेकेंड, और जो यूटेराइन रिलैक्सेशन है ये भी देखने को मिलता है फॉर द 30 सेकेंड। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रेगुलर है और रिदमिक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जितना हो रहा है उतना ही यूटेराइन रिलैक्सेशन हो रहा है, डेट इज द 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, 30 सेकेंड बाद में हमें यूटेराइन रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जब हम बाईमैनुअली एग्जामाइन करते हैं उस लेडीज को। लेकिन 10 सप्ताह के बाद में, आफ्टर 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हो जाते हैं इररेगुलर और स्पाज्मोडिक लेकिन पेनलेस। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये 30 सेकंड का होता है, लेकिन जो यूटेराइन रिलैक्सेशन होता है ये 90 सेकंड तक का हो जाता है। अब जब ये 90 सेकंड का हो गया रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकंड का है, इसका मतलब ये इररेगुलर हो गया, रिदमिक तो बिल्कुल नहीं हुआ। और स्पाज्मोडिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए जो पामर साइन है इसे 10 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में हम नहीं देख सकते, हम इसे एग्जामाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूटेराइन रिलैक्सेशन की फेज थी, जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, वो 90 सेकेंड या मोर देन 90 सेकेंड हो जाता है। तो ये था हमारा पामर साइन। इसके बाद में आता है मैकडोनल्ड साइन। मैकडोनल्ड साइन भी कब देखने को मिलता है हमें, 4 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। जो मैकडोनल्ड साइन है इट इज ऑल्सो सीन एट द 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 4 to 8 वीक पे हमें देखने को मिलता है मैकडोनल्ड साइन। इसमें क्या होता है, जो यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन है, जो यूट्रस होता है, इसमें जो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो जंक्शन होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए इसे हम बोलते हैं मैकडोनल्ड साइन। इसमें क्या होता है, जो यूटेरस है और जो सर्विक्स है इसका जो जंक्शन बनता है इसे हम बोलते हैं यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन। इसके ऊपर हमें देखने को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी एट द यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन, इसे हम बोलते हैं मैकडोनल्ड साइन। इसके बाद में आता है जो है पिस्कास साइन। पिस्कास साइन का मतलब होता है कि इस साइन के अंदर जो यूटेरस होता है वो आधा पार्ट हमें सॉफ्ट दिखाई देता है और आधा पार्ट जो होता है यूटेरस का वो हमें हार्ड दिखाई देता है। पिस्कास साइन में क्या होगा, जो यूटेरस है इसका हाफ पार्ट तो ये तो होगा सॉफ्ट और ये होगा हार्ड फील। कब, जब हम उसे फील करते हैं, उसे एग्जामाइन करते हैं, इसे बोलते हैं हम पिस्कास साइन। इसके बाद में आता है वॉन फ्रेनवोल्ट साइन। जो वॉन फ्रेनवोल्ट साइन है इसके अंदर जो हेगार साइन मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है वो सॉफ्ट दिखाई देता है, लेकिन वॉन फ्रेनवोल्ट साइन उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हो जाती है सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस पार्ट ऑफ द यूटेरस। जो यूटेरस का फंडस पार्ट होता है, और आपको पता है जो सबसे अपर पार्ट होता है, अपर सेगमेंट पे होता है, वो होता है फंडस।
जो सॉफ्ट फील होता है, लेकिन ये हर कंडीशन में हमें दिखाई नहीं देता है। जो वॉन फ्रेनहोल्ड साइन है डियर, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हमें दिखाई देता है। जैसे यदि जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इम्प्लांट हो गया, कहाँ? एट द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? कॉर्नुआ ऑफ द यूटेरस। ये जो यूटेरस है इसका जो कॉर्नुआ होता है उसके ऊपर, दिस इज द कॉर्नुआ ऑफ द यूटेरस, लेकिन और दिस इज द फंडस ऑफ द यूटेरस, और यह है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो जो इम्प्लांट हुआ वो हो गया लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे। तो जाहिर सी बात है इस एरिया के अंदर हमें सॉफ्टनिंग दिखाई देती है। तो जो वॉन फ्रेनहोल्ड साइन है इसके अंदर जो सॉफ्टनिंग होती है वो फंडस ऑफ द यूट्रस के ऊपर दिखाई देती है जब हम बाई मैनुअली एग्जामाइन करते हैं। लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे आपको मैं बताऊं, यदि आपने सुना भी होगा तो एक आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो इम्प्लांटेशन साइट होती है वहाँ पे जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इम्प्लांट ना होके उसके अलावा और कहीं इम्प्लांट हो जाए, इसे बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जैसे ये यूट्रस है, इसमें पार्ट ऑफ कंसेशन यहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हुआ और ये इम्प्लांट हो गया लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे। तो ये हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या जो प्लासेंटा प्रीविया होती है, प्लासेंटा प्रीविया के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसमें जो प्लासेंटा होती है वो जो लोअर पार्ट होता है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाती है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे इम्प्लांट हो जाती है, जिस कारण जो यूटेरस का फंडस वाला पार्ट है वहाँ पे हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। कब? जब हम बाई मैनुअली एग्जामाइन करते हैं उस पार्टिकुलर एएनसी को। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की अबाउट द सब्जेक्टिव सिम्टम्स या सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव साइन जो खुद हेल्थ केयर प्रोवाइडर एग्जामाइन करता है। सब्जेक्टिव डेटा के अंदर हमने कुछ सिम्टम्स वगैरह के बारे में बात की और इसके अंदर हमने कुछ साइन जो हमने खुद ने ऑब्जर्व किए, कब कब इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा। लेकिन कब? इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।